प्रीवियस चैप्टर देखना तो मेरा प्ले लिस्ट है, देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत स्मार्ट मास्टर कहता है मास्टर नहीं 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 सीनियर जी, क्या मैं हमारा जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है क्या मैं उसे तोड़ सकता हूँ? जिंटाओ कहते हैं क्या मैं इतना टेरिफाइंग हूँ? वो कहता है नहीं नहीं। और जिंटाओ कहता है मैं हमेशा जो यहाँ पे प्रॉमिस जो वादा करते हैं उसे वैल्यू देता हूँ और उससे मैं नफरत करता हूँ जो अपने बातों से पीछे हट जाते हैं। और ये कहता है पर आपने तो कहा नहीं आप कौन है? तो जिंटाओ कहते हैं क्या तुमने पूछा? और ये भी सोचने लगता हाँ सच मैंने तो उनसे पूछा ही नहीं और मैं तो बेवकूफ़ बन गया। पीछे से फोर्थ कहता है मास्टर जिंटाओ कहता है जाओ को वापस लो और बंद कर दो रिफ्लेक्शन कैब में। फोर्थ कहता है यस मास्टर और उसकी तरफ देख के कहता है विच क्राफ्ट। तभी आनर कहती है सीनियर ब्रदर जो 5th सीनियर सिस्टर है उनका जो कल्टीवेशन है वैसे यहाँ पे सील गया है, अगर मास्टर सही समय में नहीं आते तो। और ये अपने मन में सोचता है कि आधे दिन बीत चुके, इतनी सारी मुसीबत सिर्फ अपने डिसाइबल को बचाने के लिए। मैंने सोचा था कि ये यहाँ पे सजा देने के लिए आया था, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। जिंटा चुटकी बजाता है तो ये पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है इसके पास तो दो लेजेंडरी माउंट है। ऐसे ही उम्मीद थी हेवनली डेमन पेविलियन मास्टर से, उसका जो नाम है ऐसे ही यहाँ पे नहीं है और ये ग्रेटेस्ट विलियन है जो यहाँ पे डोमिनेट कर चुका है पूरी दुनिया को। फोर्थ कहता है मास्टर क्या मैं इसके साथ वापस जा सकता हूँ? तो जिंटाओ कहते हैं जाओ। ये कहता है थैंक यू मास्टर। सिस कहती है मुझे पता है ये डिसाइपल ने बुरा काम किया है फिर भी मैं वापस जा रहा हूँ गोल्डन कोट माउंटेन में। फोर्थ कहता है भाई जी। वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। आनर पूछते मास्टर अगला हम कहाँ पे जाने हैं मज़ा करने के लिए? तो जिंटाओ कहते हैं अभी भी हमारे पास कुछ काम है अटेंड करने के लिए। जिंटाओ इसकी तरफ देखता तो ये फोर्सफुली स्माइली फेस बनाता है। जिंटाओ कहता है कितनी बुरी बात है। यानर कहती है आखिर क्या बुरा है मास्टर? और ये कूद कर चारों तरफ देखने लगता है। जिंटाओ उसके बारे में कहने लगता है कि ये कितना स्मार्ट है और फिर भी काफ़ी कॉशियस रहता है। और ये कहता है सीनियर आप कह रहे हैं कि पहले से कोई हमारा पीछा कर रहा है? तो जिंटाओ कहते हैं हाँ मेरा तजुर्बा तो यही कह रहा है। और ये कहता है तो फिर तभी जिंटाओ कहते हैं जेंग आजिन अपना एक्ट अब बंद भी करो। और स्वॉर्ड मास्टर कांपते हुए कहता है सीनियर जी आप फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ। जिंटाओ कहते तुम पैलेस से हो। और ये कहता आखिर कैसे हो सकता है कि मैं पैलेस से हूँ? जिंटाओ सोचता है ये काफ़ी स्मार्ट है तो फिर मुझे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये एक समझदार इंसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इसे मॉन्क के प्लान के बारे में पता है, जो ग्रेट टेम्पल एम्प्टीनेस उसके बारे में पता है, ग्रांड सेरेमनी के बारे में पता है, जाओ पिंग के बारे में पता है कि वो पैलेस से है। सबसे इम्पोर्टेंट जब वो कैरस के अंदर था उसने कहा था कि आसपास कोई पैलेस से है। आखिर इतने सारे फेमिलियरिटी और इंसिडेंट और चांसलर इस सब के बारे में उसे कैसे पता है? यहाँ तक कि जो पैलेस की स्कीम है उसके बारे में भी इसे पता है। कोई है जिससे सील किया है जाओई को, जबकि मैंने मिनसिंग को वापस भेज दिया और यहीं पर मैं अब तक हूँ जबकि मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुका है। फिर भी पहले से कोई भी अपेयर नहीं हुआ है अभी तक। पर्टिकुलरली जब उसे पता चला कि मैं हेवनली डेमन पेविलियन का मास्टर हूँ, वो पूरी तरह से यहाँ पे फर्स्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसके जरूरी प्लान जितने भी प्लान थे वो सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। वो पैनिक करना शुरू कर लिया और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इशारा करते जंग आजिन के पर कि वो पैलेस से है। अरे मैं कितना स्मार्ट हूँ। यानर भी कूद पड़ती है कि मास्टर आप तो कितना स्मार्ट है। एक गहरी सांस छोड़ने के बाद वो कहता है कि सिनर्जी जबकि आप इतना कह ही रहे हैं तो फिर आपने जो भी कहा उसमें से आधा सच है। हाँ मैं पैलेस से हूँ पर पास्ट में मैं काफ़ी लंबे समय पहले पैलेस छोड़ चुका हूँ। मेरे जैसा इंसान पैलेस का सारा रिश्ता रहता तो तोड़ नहीं सकता। पैलेस के लोग जो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्कीमिंग करने लगते हैं, एक दूसरे से ही लड़ते हैं, एक दूसरे को ही धोखा देते हैं। सीनियर जी अगर मैं ये सब कहूँगा क्या आप मेरे ऊपर यकीन करेंगे? जिंटाओ कहते हैं मैं ये डिसाइड करूँगा। हर किसी का अपना अपना कुछ होता है और मुझे बाहर और आज़ाद रहना पसंद है, जबकि मेरा दोस्त यहाँ पे उसे पैलेस में रहना पसंद है। जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद पीते हैं उसके बाद एक दूसरे के जो भी यहाँ पे जो पता है वो शेयर करते हैं। जंग आजिन के बातें तो सेंस बनाता है, नहीं तो जो एक रोग कल्टीवेटर है आखिर उसे पैलेस के बारे में ऐसे कैसे पता होगा? अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी लेट हो चुका है। कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे पैलेस छोड़ के चले गए हैं, कुछ तो मर गए हैं। जिंटाओ कहते हैं इस सब से मुझे क्या लेना देना? और ये कहता है ये सच है अगर कंपेयर किया जाए बाहर की दुनिया और जो पैलेस के यहाँ पे जो भी इंसान है उनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिनर्जी जबकि आप मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता है, हमारा जो भी एग्रीमेंट था क्या उसे हम चालू रखेंगे? और मुस्कुराते हुए जिंटाओ की तरफ देखता है तो जिंटाओ कहता है तुम कोशिश कर सकते हो। और ये अपने मन में सोचने लगता जब मैं यहाँ पे डूब रहा था तब मुझे एक शिप मिला तो मैं यहाँ पे चढ़ गया तो वो तो एक पायरेट शिप निकल गया और अभी तो नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ इस पायरेट शिप से। जब जिंटाओ के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तभी ये शिप के बारे में सोच रहा था पर मैं उस समय स्किप मार दिया था। पर अभी ये फिर से पायरेट शिप के बारे में सोचा तो मुझे बोलना पड़ा। और ये कहता है पर दूसरे लोगों को अगर पता चला क्या मैं सेफ रहूँगा? जिंटाओ कहते हैं मैं क्या नहीं खाता
तो ये क्या कहेगा? कुछ नहीं। जब तक तुम मेरे खिलाफ और हेवनली डिवन पेविलियन के खिलाफ कुछ नहीं करते, तुम जो भी कुछ करो तो मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। और जबकि तुम पहले से हो तो तुम्हें हेवनली डिवन पेविलियन के बारे में पता है और हम किस तरह से काम करते हैं। स्वाड मास्टर कहता तो फिर ठीक है, पर आपने जो प्रॉमिस किया था स्वाड के बारे में। जिंटाओ कहता हाँ वो तुम्हें मैं दे दूंगा। ये कहता तो फिर डील है। जिंटाओ कहता मैं क्या नहीं कहता पैलेस के अफेयर में, पर ये उनके लिए अच्छा होगा कि हेवनली डिवन इस सब में घसीटा ना जाए। और ये पूरी तरह से हिला हुआ है, कुछ कह भी नहीं पाता, पूरा स्टार्चू होके खड़ा हुआ है। बेचारा कितना कोशिश कर रहा था सारे मुसीबत से दूर रहने की, पर आखिर इसके साथ क्या हो गया। यानर कहती है तुमने सुना, अगर तुम बातें नहीं मानोगे तो तुम मरोगे। उसे चिढ़ाने लगता है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जाने के बाद ये ज़मीन में बैठ जाता है और सोचता है मैं यहाँ पे सरप्राइज हो गया, क्योंकि सीनियर जो है वो ज़रा भी मुझे यहाँ पे कहा नहीं कि मैं जो पैलेस के अफेयर के बारे में कुछ कहूँ। और ये काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं मैं पैलेस के बारे में कहने की भी हिम्मत नहीं करता। सिंसियर होते जिंटाओ की तरफ दिखाया जाता है। जिंटाओ सोचता है कि मेरे पास अब 5,000 से भी ज़्यादा पॉइंट हो गया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते ही 500 पॉइंट मिल गया। जो हो गया। और मैं सोचूँ तो ये काफ़ी अच्छा डील भी था। यानर कहते हैं मास्टर क्या हम डिवान कैपिटल की तरफ जाने वाले नहीं हैं? तो जिंटाओ पीछे से कहते हैं लिटिल गर्ल तुम क्या खेलने के बारे में सोच रहे हो? यानर कहती है मास्टर क्या हम जंग आजिन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? यानर कहती है मुझे पता है वो पैलेस के लिए काम करती है, तो फिर हमारे लिए भी काम कर सकती है। तो जिंटाओ कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही बातें करते हो। जबकि यानर इस सब के बारे में सोच रही है तो पहले से काफ़ी अच्छा है। उसी समय टाइगर बीच हेडक्वार्टर में एड कहता है सीनियर ब्रदर आपका जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है चारों तरफ फैला हुआ है और वो काफ़ी रिलायबल भी है। और यहाँ पर आपको ये नहीं लगता कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे इकट्ठा किया है उस चांसलर इंसिडेंट के बारे में कुछ गलत है? आखिर क्यों एक सीनियर मॉन्क अपेयर हो गया जो कॉन्गजिया ने वो ग्रेट टेम्पल एम्प्टीनेस से सिर्फ 4 लीफ लेंसेड टेबलेटी टेबल्स और रामित है, वो इतना बेसिक से वो क्या कैपेबल है जो जाऊ है उसे लेके जाना, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में। वहाँ पर राइटर सेक्ट और डिमन सेक्ट भी थे उसके आसपास। मुझे यकीन नहीं है। सेवेंथ कहता है कॉन्गजियान जो है उसने जाऊ को नहीं लिया, वो तो मारा गया एक सीनियर मॉन्क के द्वारा। एड कहते क्या कॉन्गजियान मर गया? आखिर ये कैसा मुमकिन है? और ये मैटर नहीं करता, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा यहाँ पे ट्रस्ट वर्दी है। और जो टकला मॉन्क है ग्रेट टेम्पल एम्प्टीनेस से, और उसने अपना पावर भी अटैक किया था। एड कहता है कहाँ गया? अरे मुझे याद नहीं आ रहा है। सेवेंथ कहता है फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है, और ये सोचे पर यहाँ पर जिस तरह से कहा गया कि वो लोगों ने ये देखा है कि वो कास्ट किया था एक हैंडसिल, वो एक ग्रेट बजरा व्हील था, तो ये कोई भी डाउट नहीं है कि एक सीनियर मॉन्क था वो। एड कहता है ये कितना आयरॉनिक होगा, कौन अपने लोगों द्वारा ही मारा गया। तभी कोई भागते हुए आगे कहता है रिपोर्ट कॉल्ट मास्टर जो स्वाड फ्रीक है चैन ओजिन, वो यहाँ पे मारा गया है सीनियर स्वाड डेविल के द्वारा। सेवेंथ कहता है मुझे पता था। तो ये कहता है कॉल्ट मास्टर मेरे पास और एक रिपोर्ट है। तो ये कहता है कहो। रेन बुपिंग मास्टर ऑफ डीमन स्लेइंग सेट वो यहाँ पे सर्कुलेशन से बाहर आ गया, और ये अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है क्या उसने ब्रेक थ्रू कर लिया? और ये कहता है मुझे नहीं पता। तो सेवेंथ पूछता है क्या उसने कुछ किया? और ये पूछता है क्या अभी के लिए? 8 कहता है मेरा थ्रोन। 7 कहता है अगर वो कुछ भी किया तो मुझे बता देना। डीमन स्लेइंग सेट का जो इन्फ्लुएंस है इस साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, उनके साथ काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट है ज्वाइन कर रहे हैं। लगता है वो बाघ अपना पंख हिला रहा है। उसके सर्कुलेशन के बारे में मैंने सुना था पर मैंने वेरीफाई नहीं किया था। पर जो डीमन स्लेइंग सेट है उनका जो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस तरह के जो इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जहाँ डार्क नेट है उसके ऊपर, उसके साथ साथ नेजर सेट के ऊपर भी। और इसी सभी वजह से मुझे उसके आसपास यहाँ पे जासूस लगाना पड़ेगा। और ये सोचने लगता है कि सिर्फ वो अकेला ये नहीं कि जो सर्कुलेशन में कल्टिवेट कर रहा था, काफ़ी सारे एक्सपर्ट के बारे में कहता है। एक जो ग्रेट टेम्पल एम्प्टीनेस उसके बारे में, और एक हेमेनली स्वार्ड सेक्ट के बारे में, और एक कन्फ्यूजन स्कूल उसके बारे में, एक एक्सपर्ट के बारे में कहता है। वो सारे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी साइन नहीं मिला कि इन सब में से कोई ब्रेक थ्रू कर पाया। अगर रेन बुपिंग ब्रेक थ्रू कर लिया तो अगला वो क्या करेगा? क्या वो अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाना चाहेगा या फिर बदला लेना चाहेगा हेवनली डिवन पेविलियन के खिलाफ? सेवेंथ पूछता है ओल्ड एथ आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो ये कहता है मैं ये सोच रहा हूँ जो सीनियर मॉन्क था जिसने हैंडसिल कास्ट किया था, क्या वो मास्टर का साथी है? सेवेंथ कहता है मास्टर को साथी बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर यहाँ पे इस समय पूरी तरह से अलग है, ऐसा हो भी सकता है। आफ्टर ऑल यहाँ पे नया नया एडिशन भी आ चुका है हेवनली डिवन पेविलियन में। तो एड कहता है क्या ओल्ड मास्टर ने क्या नया डिसेबल ले लिया? 7 कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि वो डिसेबल है, पर ऐसा कैसे तो वो यहाँ पे स्टाफ है। जब गोल्डन माउंट का यहाँ पे वेरे रिपेयर हुआ है मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। रही बात दूसरे मैटर के बारे में, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक उसका लाइफ स्पैन ख़त्म नहीं हो जाता। एड कहता है अनदर स्टाफ
सीनियर ब्रदर हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम वापस क्यों नहीं चले जाते इविल्स के पैविलियन में। जैसे ये घूर के देखता है, ये अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है 7 सीनियर ब्रदर अब इस तरह से मत झूठिए, मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है। और यहीं पे चैप्टर खत्म।